गुड मॉर्निंग चर्च। क्या आप सभी लोग खुश हैं? अगर खुश है तो अपने पड़ोसी से देखकर एक अच्छी से स्माइल दीजिए, उससे कहिए प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज मसीह जीवंत हुआ है। आज का वो दिन था जो यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा था। तो आइए हम सब लोग उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। उसने जो हमारे लिए अनोखा प्रेम दिखाया, उसने जो हमारे लिए किया, वो बहुत अद्भुत था, कोई नहीं कर सकता था। तो आइए हम सब लोग उसकी अगुवाई में जाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे आगे के समय के लिए। हमारे स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, हमारे जीवित महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, उस प्रेम के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमसे किया पिता परमेश्वर। आपने हमारे लिए मार सही पिता परमेश्वर, वो दुख सहा पिता परमेश्वर, वो आप सब पिता परमेश्वर हम सब के लिए सहा पिता परमेश्वर। प्रभु आप मेरे लिए मरे, लेकिन पिता परमेश्वर मृत्यु हार गई पिता परमेश्वर। आप हमारे लिए पिता परमेश्वर जिए पिता परमेश्वर, जी उठे पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि सारी चीज़ें पिता परमेश्वर आप में बनी हुई है पिता परमेश्वर। सारी चीज़ें पिता परमेश्वर आप चलाते हो पिता परमेश्वर। सारा चीज़ पिता परमेश्वर आपने प्लान करके रखा हुआ था पिता परमेश्वर। ये सब पिता परमेश्वर आपके अद्भुत प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हम सबको यहाँ पर नए दिन में पिता परमेश्वर, नई सुबह में आप सब लेकर आए पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं। जो लोग आ रहे हो रास्ते में पिता परमेश्वर, उनको भी आप सही सलामत लेकर आना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज का समय हमारे लिए अद्भुत रहे पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर आप हमसे वचन के द्वारा पिता परमेश्वर बात करना पिता परमेश्वर। जो भी हम सब मिलकर आराधना करेंगे पिता परमेश्वर आत्मा और सच्चाई के साथ, और मिलकर पिता परमेश्वर आपकी आराधना को करें पिता परमेश्वर। और वो आराधना पिता परमेश्वर आपको भाने पाए पिता परमेश्वर। वो आराधना पिता परमेश्वर आपको अच्छा लगे पिता परमेश्वर, दिल से और आनंद के साथ करें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए पिता परमेश्वर। सारी चीज़ें पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में, आपकी प्रेजेंस में रहें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर पाशी जी के लिए हम आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर आपने पाशी जी के द्वारा संदेश को रखा है पिता परमेश्वर, मदद करना पिता परमेश्वर समझने में और सुनने में पिता परमेश्वर, ताकि मन कहीं भटकने ना पाए पिता परमेश्वर। आप मन की सुरक्षा करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सारी चीज़ें पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आइए हम यीशु मसीह की आराधना करते हैं क्योंकि वो जिंदा हुआ है। तो क्या हम सब तैयार हैं आराधना के लिए? तो हम मिलकर गाते हैं। गाएंगे खुशी से हम, यीशु मेरा जिंदा हुआ, मौत को हरा दिया, यीशु मेरा जिंदा हुआ। गाएंगे खुशी से हम, यीशु मेरा जिंदा हुआ, मौत को हरा दिया, यीशु मेरा जिंदा हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आएंगे खुशी से हम, यीशु मेरा जिंदा हुआ, मौत को हरा दिया, यीशु मेरा जिंदा हुआ। सबके लिए वो मर गया, सबके लिए वो जिंदा हुआ, सबके लिए वो मारा गया, सबके लिए वो जिंदा हुआ। आएंगे दुनिया में हम, आएंगे दुनिया में हम, यीशु मेरा जिंदा हुआ, मौत को हरा दिया, यीशु मेरा जिंदा हुआ, मौत को हरा दिया, यीशु मेरा जिंदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया,
बोलो मसीहा की जय जय जय। तेरे लिए आया मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दूध पिलाया, मेरे लिए यीशु ने दूध पिलाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए फिर उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम सब मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो मसीहा की जय जय जय। यस पिता, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, हम खुशी से आज गीत गा रहे हैं क्योंकि प्रभु आप जिंदा हुए पिता। पिता बहुत से लोग आए पिता जिन्होंने अपने आप को बहुत कुछ कहा पिता, लेकिन सब मरे और रह गए यहीं पर पिता, लेकिन आप उन सब में से जीवित उठे यीशु मसीह। आज हम सब ये कह सकते हैं पिता क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है, जीवित खुदा है हमारा खुदा बाप, जो हम उससे मांगते हैं वो हमें देता है, क्योंकि वो हमारी हर एक बातों को देखता है, हर एक बातों को सुनता है पिता, हमारे हर एक कार्यों को देखता है खुदा बाप। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि आप जिंदा हो खुदा बाप, हमारे हर एक कार्यों को आप जानते हो, ज़रूरतों को और हर एक आवश्यकताओं को आप पूरी करते हो खुदा बाप। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, मृत्यु सही मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज
कल आज और सर्वदा सदा तेरा राज है यीशु मसीह। पहले भी आप थे, आदि में आप थे यीशु मसीह, और अंत में भी पिता आप हो गए यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि आप हमेशा हमारे साथ रहोगे खुदा बाप। यीशु मसीह आप राज करते हो पिता, क्योंकि आप राजा हो पिता, राजाओं के राजा पिता, धरती के राजा नहीं पिता, आप उस पूरे ब्रह्मांड के राजा खुदा बाप। क्योंकि पिता हर एक चीज़ पिता आपके द्वारा सजी गई है पिता, आपके वचन के द्वारा हर एक चीज़ बनी है खुदा बाप। यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, इसलिए पिता आप राज करते हो, क्योंकि प्रभु आप राजा हो यीशु मसीह। हम सब के राजा हो खुदा बाप, इससे प्रार्थना करते हैं। हम सब आज मिलकर आपकी आराधना करते हैं यीशु मसीह, आप पर भरोसा कर आपकी आराधना करते हैं यीशु मसीह, क्योंकि हमने आपको अपना उद्धार करता, अपना जीवित और उद्धार करता स्वीकार किया यीशु मसीह। आप हमारे लिए जब इतना प्रेम दिखा सकते हैं यीशु मसीह, तो हम भी आपसे प्रेम कर सकते हैं खुदा बाप। इसी प्रार्थना करते, धन्यवाद देते यीशु मसीह। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। कितना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता
ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गा रहे यीशु मसीह आपकी महिमा पिता। इस जगह पे पिता आपका नाम ऊंचा होने पाए पिता। हम लोगों के बीच में पिता आपका नाम ऊपर हो पिता। हम सब में पिता, हमारे जीवन में पिता, हमारे कार्यों में पिता आपका नाम ऊंचा होने पाए यीशु मसीह। आदर और सारी महिमा पिता आपको जाती है यीशु मसीह। आपने हमें उस मौत से बचा लिया पिता और वो मौत खुद पर ले ली खुदा बाप। पिता वो दंड जो हमें सहना था यीशु मसीह वो आपने सह लिया पिता और हमें मुक्त किया पिता उस मौत से पिता। हम धन्यवाद करते यीशु मसीह। उस अनंत दर्द से पिता आपने हमें छुड़ाया खुदा बाप और अपना वारिस बनाया पिता, अपने स्वर्ग का वारिस बनाया पिता, अपनी संतान होने का हक दिया यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते यीशु मसीह इस समय के लिए पिता, इस आराधना के लिए आपको धन्यवाद करते यीशु मसीह। आपको स्वीकार होने पाए खुदा बाप ऐसी प्रार्थना करते हैं और आगे का समय पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी बातों में आप सहायता करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम ले लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का। सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है
अच्छा सॉन्ग था जो बच्चों ने गाया। हाँ, एक बार तालियां दे सकते हैं। मत्ती 28 1 से 10 हम लोग जाएंगे। खड़े हो सकते हैं अपने स्थानों पर। एक बार फिर से आप सबको पुनरुत्थान दिवस की बधाई। आज के दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और हम उसके जी उठने का उत्सव मनाते हैं। आइए वचन में जाएंगे। मत्ती का 28 अध्याय 1 से 10 पढ़े। तो 1 से 10 सप्ताह के दिन सब है हमारे साथ, तो वचन में है, ठीक। सप्ताह के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और उसके पास आकर उसने पत्थर लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक के समान हो गए। सरदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है, और वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। तो स्वर्गदूतों ने स्त्रियों को बताया कि मेरे भाइयों से बोलो कि वो कहाँ जाए, गलील जाए, उसे वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आगे कहता, देखो मैंने तुमसे कह दिया। वचन 8, वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु ने मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। 10, तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु आपकी दया और करुणा के लिए। आपने मौत पर विजय पाई है प्रभु, मुर्दों में से जी उठे, आपने मौत को हरा दिया है। पाप के बाद जो मौत ने मनुष्यों पर राज किया प्रभु, आपने उसे हरा दिया, मिटा दिया सदा के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, आप जी उठे परमेश्वर, और आप हमारी आशा हो। आप हर उस व्यक्ति की आशा हो परमेश्वर जो आप पे विश्वास करता है, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हम आपकी ओर देखते हैं परमेश्वर, हम आपसे आशा लगाते हैं प्रभु। आप जो आपके लोग हैं परमेश्वर, आप उन्हें अपनी शांति देते हो, अपना आनंद देते हो परमेश्वर, और प्रभु आप अपनी शिफा देते हो। धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं। पूरी नम्रता, पूरी दीनता से हम आपके पास आते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते। कितने सुसमाचार हैं हमारे पास, यानी सुसमाचार किताबें कितनी हैं बाइबल में? 4, और चारों ने यीशु के जी उठने के विषय में लिखा है। चारों ने लिखा है। और अगर आप पढ़ोगे जी उठने के बाद कब्र के घटना, तो सबकी अलग अलग। यूहन्ना लिखते हैं कि मरियम गई, मरियम ने देखा और मरियम दौड़ के गई। ठीक है। लूका लिखते हैं कि मरियम के साथ वो क्या बोलते हैं, दूसरी मरियम यूहन्ना की माँ और कई स्त्रियां गई। ठीक है। और मरकुस लिखते हैं कि मरकुस एक नाम और लिखते हैं, वो सलोमी का भी नाम लिखते हैं कि सलोमी थी। तो कई स्त्रियों का नाम है। और मत्ती हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, मत्ती ने मरियम और कुछ स्त्रियों का नाम लिया उन्होंने। तो 4 सुसमाचार हैं, चारों में अलग अलग प्रकार से लोगों ने लिखा है, मगर एक बात कॉमन है सब में। वो पता है क्या कॉमन है? कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। कुछ चीज़ें अलग अलग दिखाई देती हैं,
कुछ एक स्वर्गदूत बोलते हैं, कुछ दो स्वर्गदूत बोलते हैं। यूहन्ना लिखता है कि स्वर्गदूत बैठे थे, एक दाहिने, एक सिरहाने, एक पैटाने बैठे थे। ठीक है। लूका लिखता है कि मत्ती लिखता है कि एक स्वर्गदूत जिसने पत्थर लुढ़का दिया, पत्थर के ऊपर बैठा है। तो ये तो क्या लगता है, देखो ये सारी बातें सही हैं, मगर अलग अलग क्यों लिखा पता? जिसने जो चीज़ नोटिस की, जिसको परमेश्वर ने जो अगुवाई किया, ये सारी घटनाएं हुई थी वहाँ पर। मरियम के साथ सारी स्त्रियां गई थी ताकि उसके सौ पर मसाले लगाएं। मरकुस कहता है वो स्त्रियां आपस में बात कर रही, हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, है ना, कि कैसे हम लगाएंगे। मगर जब जाके देखते हैं तो ऑलरेडी पत्थर वहाँ से हटा हुआ है और यीशु कब्र में नहीं है। अगर आप इज़राइल जाओगे, अगर आप जाओगे कभी, और मैं चाहूँगा कि आप में से हर आदमी वहाँ पर जाए, तो परमेश्वर ऐसा समय लाए कि आप जा सको। क्योंकि जिस स्थान पर दुनिया बनाने वाले पवित्र परमेश्वर ने मनुष्य देह धारण करके अपने पैर रखे हैं, जहाँ पर वो चला फिरा है, जिस स्थान पर उसने हमारे पापों का दंड चुकाया है, और जिस स्थान पर उसके पार्थिव शरीर को रखा गया था, उस स्थान को देखने का अवसर मिलना चाहिए। और इतने ही नहीं, अभी जो हम लोग गीत गा रहे थे, हाँ, एक बढ़िया लाइन थी कि उस मुर्दा शरीर में सांसें फिर से आ गई, फिर से आ गई, वो जी उठा, जी उठा। सेम हमारे आपके साथ होगा। हमारा शरीर हो सकता है कि यीशु के आने के पहले हम लोग धरती छोड़ दें, तो मरेगा तो जरूर, पर सांसें लौटेंगी, लौटेंगी। वचन कहता है वो सबको जिलाएगा, राइट, सबको जिलाएगा। तो वो अपने वचन के अनुसार जी उठा, अपने वचन के अनुसार जी उठा है, ये मुख्य बात। क्योंकि उसने अपने शिष्यों को पहले से ही बता दिया था, किस विषय में, कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। अगर आप वचन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि सुसमाचार में किन किन जगहों पर उसने पहले से ही बता दिया है, हाँ, कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, मुझे सताया जाएगा। तो आप लिख सकते हैं मत्ती का 12:40, 16 का 21, ये मत्ती है। मत्ती का 12:40, 16, 21, 17, 23, 20, 19। मरकुस का 8:31, 9:31, 10:34। लूका का 9:22, 18 अध्याय, 18 से 31, 18, 31 से 33। तो ये यहाँ पर जहाँ पर उसने लिखा है कि वो मुर्दों में से जी उठा। थोड़े समय के लिए हम लोग लूका की पुस्तक में चलेंगे, लूका 18 में, एक्चुअली लूका 19 में जाएंगे, मैंने 18 बोला, ठीक है। लूका 19 में हम लोग जाएंगे कुछ समय के लिए और एक वचन पढ़ेंगे। एक मिनट, मैंने शायद मिस किया है कुछ चीज़ें। एक्चुअली 18 ही है, ठीक है, क्योंकि 19 नहीं 18 में इस प्रकार लिखा है। लूका का 18 कहता है। अब देखिए यीशु मसीह, एक घटना हम लोग पढ़ रहे हैं बस खाली। यहाँ पर यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहा, शिष्यों से कुछ बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं, लिखा है, फिर उसने 12 को साथ लेकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्य वक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं वो सब पूरी होंगी। कहने का मतलब ये है, यीशु ने स्वयं अपने मुंह से भी कहा था वो मुर्दों में से जी उठेंगे, और उनके विषय में पहले से बहुत से भविष्यवक्ताओं ने बात कही थी कि वो मुर्दों में से जी उठेगा, उसके पैदा होने के बहुत साल पहले। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो भविष्यवक्ताओं ने लिखा वो सब पूरा होगा। वचन 32, क्योंकि वो अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे,
और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे। सारी चीज़ें जो उनके साथ होने वाली थी यीशु ने पहले ही यहाँ पर बता दिया। किसको? शिष्यों को सब कुछ। क्या ये चीज़ें हुई उसके साथ? क्या उसका मजाक उड़ाया गया? क्या उसके मुंह पर थूका गया? क्या उसे कोड़े मारे गए? क्या उसे जान से मारा गया? सब चीज़ें हुई वहाँ पर। हाँ, यीशु ने पहले ही बता दिया। आगे लिखा है और वो तीसरे दिन जी उठेगा। ये एक अच्छी बात बोली, हाँ, कि ये तीसरे दिन जी उठेगा। और आज वो उसी दिन के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। 34 कहता है हम 34 पर उन्होंने इन बातों में से कोई भी बात न समझी और ये बात उनसे छिपी रही और जो कहा गया था वो उनकी समझ में ना आया। तो जो यहाँ पर मसीह ने बोला वो चेले नहीं समझ पाए, क्योंकि उस समय उनकी समझ में नहीं आया, परंतु बाद में वो समझे। यीशु ने कहा कि जितनी बातें भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में लिखी गई हैं वो सबकी सब पूरी होंगी। तो जितने वचन आपके पवित्र शास्त्र में हैं जो परमेश्वर ने हमें आपको दिया है, उसमें से एक बिंदु भी अनकम्प्लीट हुए बिना, यानी कंप्लीट हुए बिना नहीं रहेगा। कोई भी अनकम्प्लीट नहीं रहने वाला, सब पूरा होगा। हाँ, यीशु के विषय में पहले ही सारी बातें थी। जिस दिन 2 दिन पहले हम लोगों ने क्या मनाया था? गुड फ्राइडे। कई सारे लोग गुड फ्राइडे को बहुत दुख मनाते हैं। कई सारे लोग गुड फ्राइडे को रोते हैं, गुड फ्राइडे को शोक मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारे प्रभु ने, वो कहते हैं हमारे प्रभु ने बहुत कष्ट उठाया। तो ये शोक का दिन है। अफकोर्स उसने बहुत कष्ट उठाया, उसने बहुत दर्द उठाया, और उतना दर्द शायद कोई नहीं सहता, परंतु वो दर्द हमें आराम पहुंचाता है। वो दर्द हमें रिलीफ देता है। उसने दर्द सहा ताकि हम दर्द से बच जाएं। वो क्या कर रहा था? वो दर्द सह रहा था। वो दर्द हमारे आपके पापों का प्रायश्चित था। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी कलीसियाएं शोक मनाते हैं, परंतु वो शोक का दिन नहीं है, वो शोक का समय नहीं है, वो आनंद मनाने का समय है। जैसे क्रिसमस मनाते हैं कि आनंद मनाओ, आज के दिन तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। तो जब उद्धारकर्ता जन्मा है उसका आनंद मनाते हैं। तो जब उद्धारकर्ता ने उद्धारकर्ता होने का काम पूरा किया तो क्या उस दिन शोक मनाए? वो जन्मा तो इसीलिए था। उसके जन्म पे उत्सव मनाते हैं, और उसके जिस दिन क्रूसीकरण हुआ उस दिन हम लोग मुंह लटका के बैठे। हम लोग नहीं, एक्चुअली कई सारे लोग, ठीक है, पर वो भी आनंद का दिन है, क्योंकि वो जन्मा इसीलिए था कि वो हमारे आपके पापों के लिए वो काम करे। उसके सिवा कोई कुछ नहीं, और कोई कर नहीं सकता था। शिष्य डर गए जो घटना घटित हुई शुक्रवार के दिन। शुक्रवार दिन बहुत हलचल हुआ पूरे नगर में। हाँ, यीशु को कब्र में डाल दिया गया। शनिवार शांत, कुछ नहीं, साइलेंट। शनिवार को कुछ नहीं हुआ। कब्र पे पैर हुए पहरा दे रहे हैं, और शनिवार को कुछ नहीं हुआ। संडे को सुबह होते ही सब बदल गया, सब चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि सप्ताह का दिन, शनिवार सप्ताह का दिन था। संडे को स्त्रियां पहुंचती हैं, वो देखती हैं वो वहाँ पे नहीं है, और मसीह उनको मिलता है। मसीह उनको मिलता है, वो अपने आप को प्रकट करता है। और जब चेलों ने सुना तब पहले उदास थे, डरे हुए थे, पर उनके दिल में अब आनंद आ गया। अब उनके पास एक आशा हो गई कि प्रभु जी उठा है। और कईयों को तो याद आ गया, हाँ उसने कहा था। उस समय वो नहीं समझे, अब उन्हें समझ में आ रहा है। उसने कहा था कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। अब वो समझ पा रहे हैं, और वो जहाँ उसने बोला था भाग भाग के वहाँ पे पहुँच गए। और मरकुस बोलता वो पहाड़ पे मिले। हाँ, उसके बाद बहुत बार वो दिखाई दिया। 40 दिन तक उनको दिखाई देता रहा, 40 दिन तक दिखाई देता रहा, और बड़े आनंद से उसके साथ रहते थे। और भी कई सारी बातें हैं, कई सारी घटनाएं हैं। जी उठने के बाद उसने साथ में खाना खाया पिया, उठा बैठा उनके साथ। हम सब जानते हैं इस बात को, राइट? तो जब यीशु उनके साथ आया जी उठने के बाद, तो उनका दुख, उनका दर्द सब आनंद में बदल गया। और वही आनंद आज हमारे आपके पास है। अगर मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा होता तो मसीह नहीं होता, यानी उद्धारकर्ता नहीं होता। क्योंकि उद्धारकर्ता को दुख उठाना, मरना और मरे हुए में से जी उठना आवश्यक था। और वो उस
जो जी उठा है वो हमारी अनंत की आशा है, वो हमारी आशा है। वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, हम लोग आने वाले 10 से 15 मिनट में ख़त्म करेंगे। और इसकी गवाही पवित्र शास्त्र में दी गई। यदि हम देखते हैं, यदि हम देखें पहला यूहन्ना का 5 अध्याय 11 से 13, कोई पढ़ सकता है अगर है वहाँ पर कोई? चलिए मैं ही पढ़ लेता हूँ, ठीक है, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। तो पहला यूहन्ना 5 अध्याय वचन 11 से 13 यहाँ पर इस प्रकार कहता है, और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया। क्या दिया है? अनंत जीवन। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन क्या है? कभी ना खत्म होने वाली लाइफ। सोचो, अगर आपको ये पता चल जाए कि आप इस शरीर में धरती पर हो और आप कभी नहीं मरोगे और हमेशा जवान रहोगे और स्वस्थ रहोगे, तो क्या ये आनंद की बात नहीं है? हाँ, है ना? पर कोई इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सबको पता है बस ये सिर्फ सोच ही सकते हैं, मरना तो निश्चित है ना, सबको पता है ये हो नहीं सकता। परंतु अगर ऐसा हो तो क्या आनंद की बात नहीं है? तो मतलब ऐसा जीवन जो कभी ना खत्म हो, उसको बोलते हैं अनंत जीवन। तो वचन कहता है कि हमें अनंत जीवन मिला है। अभी मैं आगे समझाऊंगा एक्चुअली में है क्या, ठीक। और कहता है कि वो उसके पुत्र में है। अनंत जीवन कहाँ है? मसीह में है, मसीह के बाहर नहीं है, उसके पुत्र में है, ठीक है। और वचन 12 कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, यानी जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास अनंत जीवन नहीं है। जीवन है, जीवन है, पर सदा का नहीं है, थोड़ा है, उसके बाद नहीं है, पर हमारे पास हमेशा के लिए। और 13 कहता है कि मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पे विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन हमारा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें जानने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम बाकी लोगों से अलग हैं। संसार के लोग भी मरेंगे, हाँ, पर उनके पास कोई आशा नहीं, पर हमारे पास बड़ी आशा है, ठीक है। परमेश्वर आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर, ठीक है। और सारा जीवन उसी ने बनाया। जीवन किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। हाँ। अगर आप पढ़ोगे तो एजकेल, दानियल और एसाया परमेश्वर की भव्यता को दिखाते, मतलब परमेश्वर के रूप को बताते। थोड़ा बहुत परमेश्वर ने उन पर अपने आप को प्रकट किया। एक्चुअली में यूहन्ना भी बढ़िया बताता। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में कितने लोगों ने पढ़ा? प्रकाशित वाक्य, वेरी गुड। हाँ, पढ़ना चाहिए, वो पुस्तक बहुत अच्छी है, क्योंकि लिखा है, उस पुस्तक में लिखा है कि आशीषित होंगे वो जो इस पुस्तक को पढ़ेंगे। तो पढ़ना चाहिए वहाँ पर। क्यों पढ़? क्योंकि उस पुस्तक में शैतान की हार है, उस पुस्तक में, ठीक। तो यूहन्ना को परमेश्वर ने दर्शन दिया और उसने देखा। किसने? यूहन्ना ने। यूहन्ना ने देखा परमेश्वर को, हाँ, आत्मा में देखा। और उसे क्या दिखाई दिया? उसे सिंहासन पर मनुष्य के पुत्र के जैसा कुछ दिखाई दिया। तो अब देखोगे आप एजकेल, एसाया, ये लोग बड़े परमेश्वर के महिमा का वर्णन करते हैं कि वो परमेश्वर जो अगम में ज्योति है, वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी में समा नहीं सकता। तो परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है, और उसी परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, सारी सृष्टि की रचना की। चलो थोड़ी देर के लिए मेरे साथ, जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसा थोड़ा सोचने की कोशिश करो, हाँ, तो थोड़ा अच्छा लगेगा कुछ चीज़ें। हम चलते क्रिएशन में, एक बार फिर से वापस लौटते हैं। परमेश्वर ने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, इसके पहले उसने स्वर्ग बनाया, स्वर्ग में फरिश्ते बनाए, और स्वर्ग में जो जो चाहिए उसको सब कुछ बनाया। अपने को पता नहीं स्वर्ग में क्या क्या है, जो वचन बताता है उतना ही बस हम जान पाते हैं कि स्वर्ग में ये, ठीक। स्वर्ग में परमेश्वर है, सिंहासन है, फरिश्ते हैं जो उसकी महिमा करते रहते, और हमेशा क्या बोलते हैं? पवित्र 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 परमेश्वर। तो परमेश्वर ने ये सब कुछ बना दिया, और उसके बाद उसने धरती और बाकी चीज़ों का निर्माण किया, ठीक है। और वचन हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने 6 दिन का समय लिया है सबको बनाने में। और जब वो बना रहा था तो सारे फरिश्ते देख रहे थे, बड़े गौर से देख रहे थे। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर ने क्रिएशन में किसी फरिश्ते की मदद नहीं ली। ए भाई जिब्राइल तू आ जा यार, मुझसे ये काम होने, जरा मेरी मदद कर। होता है कोई बड़ा काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मदद मांगते हैं ना।
परमेश्वर ने किसी की मदद नहीं ली। सब देख रहे थे, सब देख रहे थे। उसने बोला और सब बन गया। हाँ, उसने बोला और सब बन गया। देखो, सिर्फ पृथ्वी के विषय में लिखा हुआ है, हाँ, आकाश के पक्षियों के विषय में लिखा, मगर सूरज, चांद, तारे, गैलेक्सी, कितनी सारी चीजें हैं जो उसने बनाई। हाँ, सब बनाई और सब बन गई। जिसने बोला उसने बोला और बन गया। और ये सब फरिश्ते देख रहे हैं, वाह, परमेश्वर ने बोला आकाश में पक्षी उड़े, अभी तक आसमान खाली, जैसे उसने बोला यूं चुटकी में सब फड़फड़ा के उड़ने लगे। और वो देख हैरान हो गए। जो भी बना रहा तो हैरान हो रहे, तो महिमा महिमा ना चिल्ला रहे होंगे सब। सोचो ना कैसा सीन होगा उस समय, समझ रहे कैसा सीन होगा। परमेश्वर बना रहा, वो सब प्रेज कर रहे, सब कुछ बना दिया। ठीक, सूरज चांद बना दिए, धरती को दिन और रात करने के लिए सारे गैलेक्सी बना दिया, सब कुछ, ग्रेविटी फोर्स जो साइंस ढूंढ रही है वो भी, जो अभी तक नहीं ढूंढ पाई वो भी सब बना दिया परमेश्वर। बहुत सी चीज अभी तक नहीं ढूंढ पाई, सब बना दिया। ठीक, और फरिश्तों को काम दे दिया, अब तुम ये काम करोगे। अब फरिश्ते क्या कर रहे हैं? काम को देख रहे हैं। ठीक, सारी सृष्टि घूम रहे हैं, घूम के आए हैं, घूम के देख गए, और धरती पर घूम रहे, सब अच्छा, सब बढ़िया, सब बढ़िया बढ़िया बनाया परमेश्वर ने, सब अच्छा बनाया, बहुत बेहतरीन बनाया। ठीक है, और देखते देखते, हाँ, फरिश्ते देख रहे हो, एक जगह चौंक गए देखते, अबे ये क्या है यार, ये क्या है? सब हैरान, सब चौंक गए। हाँ, उनके समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। बोलते चलो जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। हाँ, सीधे भागते भागते स्वर्ग पहुंचे और स्वर्ग में परमेश्वर के पास गए। उन्होंने बोला, प्रभु, मैंने सब कुछ देखा, बहुत अच्छा बनाया आपने। धरती पर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा प्राणी है जिसे देख के हम हैरान हो गए, वो क्या है? हाँ, वो क्या है? क्योंकि उसको देख करके हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है, हम समझ नहीं पा रहे। तो परमेश्वर ने बोला, क्या क्या नहीं समझ पा रहे? उसने बोला कि प्रभु, मैंने आपको यहाँ पर मैंने देखा, धर दिया, स्वर्ग में मैंने देखा, और मैं देख रहा हूं कि आप पृथ्वी पर भी हो, आप धरती पर हो, मैंने आपको देखा उधर धरती पर। तो ये पॉसिबल है, ये मेरे लिए कंफ्यूजन है कि परमेश्वर स्वर्ग में तो धरती पर कैसे, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो परमेश्वर ने बोला, रिलैक्स, चिंता मत करो, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे बच्चे हैं, वो मनुष्य है जो मैंने बनाया है और जो मेरे जैसे दिखते हैं। तुमको लगा वो मैं हूं, क्योंकि वो मेरे बच्चे इसलिए मेरे जैसे दिखते। समझ में आया? समझ पाए? फरिश्ते हैरान हो गए जब उन्होंने देखा परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। स्वर्ग में, पूरे ग्रहों में, पूरे सृष्टि में चाहे जहां घूमाओ, मनुष्य के जैसा कोई नहीं, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के जैसा। और वो देख करके हैरान हो गए कि परमेश्वर, प्रभु, ये तो आपका ही प्रतिरूप है, ये तो आप ही हो एक तरीके से, क्योंकि वो महिमावान शरीर था आदम के पास, अफकोर्स मिट्टी का था। वो समझ नहीं पा रहे थे परमेश्वर ने ये क्या बनाया, पक्षी अलग है, सब अलग है, मगर मनुष्य जो है पूरा मेल खा रहा है। तो वो हैरान कि प्रभु, बनाना था तो स्वर्ग में बनाते, धरती पर। उसने बोला, हाँ, धरती पर मैंने स्वयं को बनाया एक तरीके से, मेरे बच्चे हैं। तभी वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। सुनो ध्यान से, दुनिया में बहुत प्रकार के प्राणी हैं, बहुत प्रकार के जीव जंतु हैं, हाँ? और स्वर्ग में बहुत फरिश्ते हैं, परंतु कोई भी परमेश्वर के जैसा नहीं। इसीलिए स्वर्गदूत बहुत लालायित होते, पता क्या बनने के लिए? इंसान बनने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को देखा है कि परमेश्वर कैसा है, और देखा उन्होंने परमेश्वर कैसा, और धरती पर देख रहे हैं कि एक परमेश्वर उधर, दूसरा परमेश्वर के जैसे इधर। समझ में आ रहा है? उनको बनना है, उनको मनुष्य बनना है। मनुष्य बनने के लिए वो तड़पते रहते हैं, पर परमेश्वर वो दोबारा चेंज नहीं हो सकते। इसीलिए आप देखोगे दुनिया में हर एक, और तो कुछ सिर्फ स्वर्गदूत ही और मनुष्य ही है, इनके अंदर इच्छा होती मैं भी मनुष्य बनूं, और ये बड़े आदर की बात समझेंगे वो अपने लिए। परंतु परमेश्वर ने ये हमें आपको दिया था, और जब मनुष्य बना था तब उसके पास था अनंत जीवन, उसके पास थी महिमा, वो ग्लोरी जिसे फरिश्ते देख के हैरान हो गए कि परमेश्वर स्वर्ग में और वैसी ग्लोरी धरती पर दिख रही है। हैरान हो गए वो देख कर, और यही जिलिस का कारण बना, किसके?
शैतान के मन में इसी चीज़ का जलिस था। और हम सब आगे कहानी जानते हैं। जब तक इंसान ने पाप नहीं किया तब तक वो परमेश्वर के जैसा था और कई सारी चीज़ें परमेश्वर की समानता में थी। वो कभी मरता नहीं। इंटरनल लाइफ इसी शरीर में अनंत के लिए रहने के लिए बना है, इसी शरीर में। मगर पाप किया और मौत आई, मृत्यु आई। मृत्यु का मतलब होता है अलग हो जाना। परमेश्वर से अलग हो गया, शरीर में भी मर गया, मरने लगा। और इसी मौत को टालने के लिए परमेश्वर को धरती पर आना पड़ा। और शुक्रवार के दिन जो हम लोगों ने गुड फ्राइडे मनाया, ये इसी मृत्यु का, इसी पाप का दंड था पूरी मानव जाति के लिए। उसने उतना जो दंड सहा है उसका हमारे आप के लिए। सोचो उस समय मनुष्य कैसा था और आज मनुष्य कैसा है। आज दूषित है, आज बदबूदार है। रोमियो 1 अध्याय बताता है मनुष्य कैसा है, पढ़िएगा जाके घर में। जैसा परमेश्वर ने सोचा था वैसा इंसान नहीं, इंसान बदल गया है, बहुत बुरा बन गया। परमेश्वर के नजरिए से सोचेंगे तो हम सोच नहीं पाएंगे मनुष्य कितना बुरा बन गया, कितना बुरा बन गया। यहाँ माता पिता की नज़र में बच्चे कुछ बुरा करते, अगर और ज़्यादा बुरा करते हैं तो उनको कई बार घर से निकाल देते हैं, कई बार रिश्ता तोड़ लेते हैं। तू मेरी संतान नहीं, तू मेरा बेटा या बेटी नहीं। होता है ऐसा? होता। जितना हमारे जो हम धरती पर देखते हैं बुरे से बुरा मनुष्य जितना बुरा है अपने माता पिता की नज़र में, उससे 1000 गुना बुराई सारे मनुष्यों में है उस परमेश्वर के हिसाब। मगर पता है कई बार मनुष्य प्रेम नहीं कर पाता इतनी बुराई के साथ, पर परमेश्वर ने प्रेम किया। इतना बुरा होने के बावजूद भी वो धरती पर आया हमारे आप के लिए। और आज के दिन वो मुर्दों में से जी, ये विजय का दिन है। अफकोर्स शुक्रवार तकलीफ और दर्द में गया, परंतु इतवार का दिन हमारे लिए एक नई आशा लेके आता, हमारे लिए एक विजय लेके आता। संडे के दिन, शुक्रवार दिन उसने क्या किया? क्रूस पर अपनी जान दे करके हमारे दाम को चुकाया, हमारे लिए एक मार्ग खोला। और जी उठने के बाद उसने हमें फिर से लौटा दिया। क्या पता? जो आदम को पहले मिला था। शुरू में पाप करने से पहले क्या था आदम के पास? पवित्रता, अनंत जीवन, और भी कुछ चीज़ें थी, वो ऑलरेडी हमारे पास पहले भी अभी भी है। क्रिएट करने की क्षमता अभी भी है, चुनाव करने की क्षमता अभी भी है, पाप के बाद भी रही। मगर 2 चीज़ें निकल गई। कौन सी? पवित्रता और अनंत जीवन। ये चला गया हमारे पास, पर वापस मसीह में हमें फिर मिलता है वही होलीनेस, वही पवित्रता। जितना आदम पवित्र था परमेश्वर की नज़र में, मसीह पर विश्वास करके, पापों का अंगीकार करके हम उतना ही पवित्र गिने जाते हैं। और उसने दूसरा क्या दिया हमें? अनंत जीवन। आदम कभी मरता नहीं मरता, हम भी कभी मरेंगे नहीं मरेंगे। किसमें? शरीर में मरेंगे, आत्मा में नहीं मरेंगे। मौत का मतलब होता है अलग हो जाना। सबको पता ना? सबको पता, मैंने बताया मौत का मतलब अलग हो जाना। जब हमारे शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? मौत। पर उसी तरीके से परमेश्वर की संतान अगर परमेश्वर से अलग हो जाए हमेशा के लिए तो उसको क्या बोलते हैं? मृत्यु। दूसरे तरीके से अगर किसी का बच्चा खो जाए और उसे कभी ना मिले, बेशक वो दुनिया में जिंदा हो, तो फिर भी उसके लिए तो वो मर गया ना, कभी नहीं मिला। अगर उसे पता नहीं जीवित है कि नहीं जीवित। अफकोर्स अगर वो जीवित भी रहा तो भी वो मरा ही है। तो दूसरी मौत ये, क्योंकि पाप के बाद मनुष्य कहाँ जाएगा? नर्क में। नर्क में। और वो नर्क परमेश्वर ने इंसानों के लिए नहीं बनाया, वो ध्यान रखिए। किसके लिए बनाया था? फरिश्तों के लिए, शैतान और उसके दूतों के लिए। तो परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने उसके लिए बनाया, शैतान और फरिश्तों के लिए। मगर जब इंसान ने पाप किया तो वो भी नरक का अधिकारी हुआ। तो परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दे करके हमें बचा लिया और मौत पर वो जयवंत हुआ। आज स्वर्ग में हर एक व्यक्ति जो विश्वास करता है और जिसने वाकई में अपने पापों से क्षमा पाई, वो कहाँ जाएगा? परमेश्वर के पास, और स्वर्ग में महिमा करेगा। स्वर्ग में फरिश्ते हमेशा क्या बोलते हैं? पवित्र पवित्र और महिमा महिमा चिल्लाते रहते हैं, शायद 6:3 में, राइट। तो हमारा भी क्या है? हमें भी परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया धरती पर।
हमें भी परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया। मगर आज जब हम बचा लिए गए लोग, हम मसीह में बचा लिए गए, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना। हारा हुआ जीवन नहीं जीना। क्रूस पर यीशु हार नहीं रहा, एक्चुअली क्रूस पर वो जीत रहा है। क्यों? क्योंकि गरड़ियों ने क्या बोला था जब उसका जन्म हुआ था, किसी को याद है? दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए खुशखबरी है, दाऊद के नगर में आज एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और क्रूस पर उसने क्या किया? उसी उद्धारकर्ता का काम पूरा किया। क्योंकि जब यीशु क्रूस पर मरा तब शैतान हारा, वो मरा और हम जीवित हुए, राइट? वो एक बात। तो तीसरे दिन वो जिया, ये हमारे लिए आशा है। जीवित हुए मतलब वो मरा और हमारे पाप क्षमा हुए और हम मसीह के साथ जीवित हुए। तो ये जो आज पुनरुत्थान का दिवस है, इसका यही है कि हम इस बात को जानते हैं और परमेश्वर की इच्छा है कि सारी दुनिया इस बात को जाने, सारी दुनिया इस बात को जाने और अपने हृदय में उसके बलिदान को जो उसने क्रूस किया याद करे, क्षमा मांगे, ताकि उसे भी मिले अनंत जीवन जो परमेश्वर ने दिया, जिसके लिए धरती पर आया। तो पुनरुत्थान जब हुआ तो उसने इतिहास बदल दिया। क्यों? क्योंकि आदम के बाद कोई भी मरे हुओं में से जी नहीं उठा, एक ही है जो जी उठा है, और उसके बाद वो पहलौठा है, उसके बाद हम सब हैं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के समय में ये आनंद का विषय है, गुड फ्राइडे भी और ईस्टर भी। और हम सिर्फ एक ही दिन आनंद नहीं मनाते, हम हमेशा के लिए आनंद मनाते, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर विजय हासिल की, जीता, एक विजयी जीवन उसने हमें दिया है, संसार पर, शैतान पर, बाकी सारी चीज़ों पर। तो मसीह हमारे जीवन में जयवंत हुआ है, तो इसलिए हम अपने जीवन में उसको जयवंत लाइफ, मतलब उसे हम जयवंत होने के लिए खुद के जीवन में भी इजाज़त दें। कई बार कई जगहों पर हम उसको डाउन करते हैं और हम स्वयं को आगे करते हैं, परंतु हमें मसीह को आगे रखना है, क्योंकि उसने विजय हासिल की। इंसान, हमने आपने विजय नहीं हासिल की, वो मौत पे जीवित है। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके दया और करुणा के लिए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु कि आपने हमें बचा लिया पिता। प्रभु मनुष्य बिगड़ गया था इतना ज़्यादा प्रभु, शायद हम सोच भी नहीं सकते, परंतु आपने बड़ी कीमत चुकाई। धन्यवाद परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए। धन्यवाद हमारे पापों को सहने के लिए परमेश्वर, पापों का दाम चुकाने के लिए पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु। और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर आपने मौत पर विजय पाई, और आज वो मृत्यु हमारे जीवन से निकल गई, हम कभी मरेंगे नहीं। जो आप पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, वो सदा के लिए आपके साथ। तो यदि आपने विश्वास नहीं किया है तो आज आपके पास मौका है। आप यीशु को अपने दिल में उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकते हो और कह सकते हो कि प्रभु मुझे क्षमा करो। परमेश्वर का वचन इस बात की खातिरी देता है तो आपको स्वर्ग मिलेगा, यदि आप पापों से अंगीकार करते हैं और उससे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि उसने दाम चुकाया है और मुर्दों में से जी उठा। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो। यहाँ पर आपकी देह है प्रभु, इससे हर एक के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता प्रभु, जिसके जीवन में जो तकलीफ है मसीह यीशु, हम आपके नाम से मांगते दूर होने का पिता। बीमारों को चंगाई दो प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, आत्मा में शांति दो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपने विजय हासिल की है पिता। तो प्रभु हर बुराई पर विजय पाने के सामर्थ्य प्रभु यीशु आप अपने बच्चों को दो पिता, आपके वचन के अनुसार प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु। इन सारी चीज़ों में प्रभु हम धरती पर रहते हुए परमेश्वर में विजयी लाइफ जिए। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते, उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।